Hello students, today we will study about paragraph 11.4. A force can change the state of motion. स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम सीखेंगे कि फोर्स अप्लाई करने से स्टेट क्या चेंजेज आते हैं. लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट. कि फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट पर क्या इफ़ेक्ट आते हैं. इसको सीखने के लिए एक्टिविटी 11.3 स्टडी करते हैं. टेक ए रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप और ए कंक्रीट फ्लोर. नाउ जेंटली पुश द बॉल along the level surface. Does the ball begin to move? कि स्टूडेंट जब हम किसी बॉल को टेबल के टॉप पर या किसी फ्लोर पर रखते हैं और उसे जेंटली यानी आराम से जब उसे पुश करते हैं तो क्या हमारी बॉल मूव करना स्टार्ट करेगी? यस. पुश द बॉल अगेन while it is still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? स्टूडेंट जब हम मूविंग बॉल को फिर से पुश करते हैं तो क्या उसकी स्पीड में कोई चेंज आता है? क्या वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है? यस, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल. रिमूव योर पाम एज soon एज द मूविंग बॉल टचेज इट. डज योर पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल? What happens to the speed of the ball now? Does it increase or decrease? What would happen if you let your palm hold the moving ball? कि स्टूडेंट जब हम किसी मूविंग बॉल के रास्ते में अपनी हथेली को रखते हैं तो जैसे ही मूविंग बॉल हमारी पाम से टच करती है तो क्या हमारी पाम ने बॉल पर कोई फोर्स अप्लाई किया? यस, कि हमारी पाम बॉल पर फोर्स अप्लाई करेगी. तो बॉल की स्पीड के साथ क्या होगा? क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज? यस, बॉल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. और मूविंग बॉल को अगर हम होल्ड कर लेते हैं तब क्या होगा कि मूविंग बॉल स्टिल हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. जैसे फिगर 11.6 में दिखाया गया है, ए बॉल एट रेस्ट बिगिन्स टू मूव व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. कि बॉल रेस्ट पोजीशन में आ जाती है जब ये मूविंग बॉल पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे. यानी उसे अगर हम होल्ड कर लेते हैं तब वह उसकी स्पीड स्टॉप हो जाती है. You might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. Before being hit, the ball was at rest and so its speed was 0. ऐसा स्टूडेंट फुटबॉल के गेम में होता है. जब प्लेयर पेनल्टी किक लेता है तब उस पर फोर्स अप्लाई करता है और बॉल पर फोर्स अप्लाई करने से पहले बॉल की स्पीड क्या थी? वह रेस्ट पोजीशन में थी, यानी उसकी स्पीड 0 थी. द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवार्ड्स द गोल. सपोज द गोल कीपर डिवाइस और जंप्स अप टू सेव द गोल. बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग ए गोल बीइंग स्कोर्ड. कि स्टूडेंट जब एक प्लेयर बॉल को हिट करता है तो गोलकीपर उसे जंप करके रोकने की कोशिश करता है. तो गोलकीपर का जो एक्शन है, जो उसने काम किया, तो उसने मूविंग बॉल पर फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई होने से या तो बॉल की जो स्पीड है बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी क्योंकि वह बॉल को पकड़ लेगा. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, the speed decreases to 0. यदि गोलकीपर बॉल को स्टॉप कर देता है तो बॉल की स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज होकर 0 हो जाती है. These observations suggest that a force applied on an object may change its speed.
If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of object increase. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then the result in the decrease in the speed of the object. स्टूडेंट, इन एक्टिविटी से हमें सीखने को मिला कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आता है। ऑब्जेक्ट की स्पीड या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज। इंक्रीज कब होगी? जब हम ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। बूजो कहता कि आई हैव सीन चिल्ड्रन competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. कि बूजो ने स्टूडेंट्स कई चिल्ड्रंस को देखा था कि वो रबड़ के टायर को, जैसा फिगर में दिखाया गया है, कि उसे पुश करता है ताकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। टू मूव टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटली, कि बार बार टायर को पुश करने से टायर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, पहले इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि पहले जानना चाहती है कि फोर्स अप्लाई करने से क्या ऑब्जेक्ट की केवल स्पीड में चेंज आता है या कोई और भी चेंज आता है। लेट अस फाइंड आउट। आइए एक्टिविटी से इसका पता लगाते हैं। एक्टिविटी 11.4, टेक ए बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट ए पुश। नाउ प्लेस ए रूलर in its path as shown in figure 11.8b. In doing so, you would apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? कि स्टूडेंट, जैसे पिछली एक्टिविटी में रबर की बॉल को मूव किया गया था, ऐसे ही हमने एक रबर की बॉल को फिर से मूव किया और उसके रास्ते में एक रूलर यानी कि स्केल रख दिया या अपने पाम को, हथेली को रख दिया। तो जैसे ही मूविंग बॉल उस रूलर से स्ट्राइक करती है तो क्या वह बॉल कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में मूव करेगी स्ट्राइक करने के बाद? नो, बॉल क्या करेगी? अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। आप इसे करके भी देख सकते हैं। रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच ए वे दैट इज मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ। In each case, note your observation about the direction of motion of ball after strikes the ruler. आप इस एक्टिविटी को बार बार करके देख सकते हैं कि जैसे ही मूविंग बॉल रूलर से स्ट्राइक करती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। जैसे फिगर में दिखाया गया स्टूडेंट, बॉल के सामने रूलर रखा हुआ है और जैसे ही मूविंग बॉल रूलर से स्ट्राइक करती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके आगे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल्स। ऐसे हम कुछ और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इन ए गेम ऑफ वॉलीबॉल, प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक ए विनिंग मूव. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? स्टूडेंट्स, वॉलीबॉल के गेम में और क्रिकेट के गेम में आप देखते हैं कि जैसे ही बॉल क्रिकेट बैट से स्ट्राइक करती है तो बॉल क्या कर देती है? अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज
ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स, कि स्टूडेंट्स फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड या फिर डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। कैन यू गिव ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड, इसी टाइप के आप कुछ और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मोशन का चेंज होना, इसमें ऑब्जेक्ट या तो अपनी स्पीड को चेंज करेगा या अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा, या दोनों ही काम हो सकते हैं। Thus, a force may bring a change in its state of motion on an object. So, students, force apply होने से state of motion में change आता है। State of motion का meaning क्या है? The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. यानी speed and direction का change होना है, speed and direction को ही state of motion कहा गया है। The state of a rest is considered टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी स्पीड जीरो होती है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कि स्टूडेंट्स, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या फिर वो मोशन में है, दोनों ही सिचुएशन स्टेट ऑफ मोशन कहलाती हैं। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कि स्टूडेंट्स, क्या इसका मीनिंग ये निकलता है कि फोर्स अप्लाई करने से क्या ऑलवेज ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा या नहीं? लेट अस फाइंड आउट। आइए इसका पता लगाते हैं। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी ए टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स कि फोर्स अप्लाई करने से स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, ए हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। कि स्टूडेंट, कोई हैवी बॉक्स है, हम कितना भी अपनी पूरी ताकत लगा लेते हैं, यानी पूरा फोर्स अप्लाई कर लेते, लेकिन हम उसे मूव नहीं कर पाते, यानी उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ पाता। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। यदि किसी वॉल को अगर हम पुश करते हैं तो हम अपना पूरा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि फोर्स अप्लाई करने के बाद भी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आ रहा, बट जनरली हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें चेंज नहीं आता। सो स्टूडेंट्स, आज आपको यहाँ तक इसे अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टडी करेंगे 11.5, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस पैराग्राफ को भी एक बार आप जरूर रीड कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम इसे अच्छे से समझ सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।